हेलो माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? राधे राधे, हरे कृष्णा। आई होप सब अच्छा कर रहे होंगे। तो बच्चों, मेरा नाम है अनमोल कुमार। मैं फिजिक्स, जेई और नीट का एजुकेटर हूँ। आपकी कई सारी क्वेरी आ रही थी। अच्छे बच्चे ये कह रहे थे कि सर जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जा रहे हैं पीछे का कोर्स भूलते जा रहे हैं। जिन बच्चों ने अभी स्टार्ट करा है वो ये कह रहे हैं कि सर हमारे लिए समय बहुत कम है नीट के लिए, आप सिर्फ उतना बताइए जितना नीट में आ सकता है, हम उतना ही पढ़ेंगे क्योंकि हम और नहीं पढ़ सकते। हमें एक रिस्पेक्टेबल स्कोर चाहिए, हमें टॉप स्कोरिंग मतलब स्कोर नहीं चाहिए। हम बायो में ज़्यादातर खींच लेंगे, केमिस्ट्री में खींच लेंगे, फिजिक्स के अंदर हम चाहते हैं कि 100 से 120 मार्क्स हमारे आ जाएं। ठीक है। तो ये क्वेरी थी बच्चों की। तो वीडियो को शुरू करने से पहले लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि इसके अंदर मैं आपको फ्री रिसोर्स देने वाला हूँ, जो कि एक्सपेक्टेड क्वेश्चन के रिसोर्सेज होंगे कि भाई ये क्वेश्चन है या इस जैसा कोई क्वेश्चन है आपके नीट के अंदर आ सकता है, इतना कर लो, दैट विल बी मोर देन एनफ। और साथ ही साथ ये भी बताने वाला हूँ कि किस टॉपिक के ऊपर आपको ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान देना है। तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब सबसे पहले आपको करना है, शेयर ज़रूर कर दीजिएगा अपने दोस्तों को। और ऐसे ही अगर इस वीडियो को मान लो 100 लाइक्स भी मिल जाते हैं और बहुत अच्छे व्यूज़ मिल जाते हैं, तो मैं और भी बहुत सारे जो चैप्टर हैं वो अपलोड करता रहूँगा, और साथ ही मैं अपलोड करता रहूँगा उनके लेक्चर प्लान्स, मतलब जो लेक्चर होंगे पूरे के पूरे मैं यहाँ पर लेकर आपको लेक्चर डालता रहूँगा। अभी अभी मैंने रिसेंट एक लेक्चर डाला है वेव्स, वो आप देख लीजिएगा, काफ़ी अच्छा लेक्चर है। उसके अंदर बहुत सारे क्वेश्चंस करवाए हैं, टू द पॉइंट करवाए हैं। एक फॉर्मूला एंड देन एक क्वेश्चन, ऐसे हमने आपको करवाया है। तो सारे के सारे एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस जो थे मैंने उसी के अंदर सॉल्व कर दिए हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर सबसे पहली बात आपको यहाँ पर ध्यान में रखना है कि ये दो टॉपिक है जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, इंस्टेंटेनियस स्पीड और वेलोसिटी, और काइनेमेटिक्स इक्वेशन फॉर द यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन, मतलब वो जो तीन काइनेमेटिक्स इक्वेशन थी प्लस मोशन अंडर ग्रेविटी। ध्यान में रखना, ग्राफ्स भी है जो हमें ध्यान में रखना है कि वो इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो इसका और इसका दोनों का मिलकर एक पार्ट हो जाता है। ग्राफ तो बनाने ही बनाने, बेसिक मैथ्स का हमारे पास पार्ट हो जाता है। रिलेटिव वेलोसिटी नहीं आती, भूल जाओ, छोड़ दो। एवरेज स्पीड, एवरेज वेलोसिटी नहीं आती, छोड़ दो, भूल जाओ। एक्सेलरेशन इसी के अंदर हमारा कवर अप हो जाता है, तो इतना ज़्यादा उसे पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन करवाया मैंने सब, दिया मैंने सब अपनी टीपीपी के अंदर, बस वो क्वेश्चन ज़्यादा दे दिए जो हमारे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखते हैं। ठीक है। तो यहाँ पर जाके तुम्हारे पास प्रैक्टिस सोर्सेज हैं जो तुम देख सकते हो। एक सोर्स एक आपको बता देगा, एक क्यूआर कोड आपको पहुँचा देगा सीधा पीडीएफ के पास। यहाँ पर आपके पास क्वेश्चंस और सॉल्यूशंस मिले हुए होंगे, क्वेश्चन और आंसर की मिली हुई होगी। दूसरा सोर्स आपको पहुँचा देगा लेक्चर के पास, यहाँ पर आपके पास काइनेमेटिक्स 1D का कंप्लीट लेक्चर होगा फॉर द नीट एग्जामिनेशन। अगर आप नए हैं तो आप ये देख सकते हैं। अगर आप पहले से ही मंझे हुए बच्चे, एक अच्छे बच्चे हैं, तो आप सीधा सीधा क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू करिए। मैं टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता आप लोगों का। तो यहाँ पर अगर आप आते हैं तो आपको ये पीडीएफ कुछ इस फॉर्मेट में देखने को मिल जाएगी। यही पीडीएफ है, ऐसे करके बहुत सारे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। सिर्फ कुछ क्वेश्चन लगा रखे, कई सारे इसके अंदर आपको प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स देखने को मिल जाएगी। जिन बच्चों को क्यूआर कोड फाइंड करने में मुश्किल हो रही है वो प्लीज़ ये लिंक लगा दीजिएगा। ये लिंक बहुत ज़्यादा अपने आप में इम्पॉर्टेंट हो जाता है। तो अब इतना ही बच्चों, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। विल मीट यू इन द नेक्स्ट सेशन। थैंक यू।